Good morning, kids. Morning, sir. How are you, kids? I'm fine, sir. Okay, very good. फाइन रहना ही चाहिए. जब हम लोग फाइन रहेंगे तब तो स्टडी अच्छे से कर पाएंगे. Now listen and look at here. Dear kids, today we will learn very Like, comment, important and subscribe. topic in math. हम लोग किस सब्जेक्ट में अभी पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? एक चैप्टर पढ़ रहे हैं. उस चैप्टर का नेम क्या है? मनी. उस चैप्टर का नेम क्या है? मनी. और मनी चैप्टर में आप लोग को इंट्रोडक्शन हो चुकी है. एनी प्रॉब्लम? यूकेजी क्लास के बच्चे को मनी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज आप लोगों की रिवीजन है एंड स्टैंडर्ड 1 का इंट्रोडक्शन हो चुका है. आज हम लोग इसको अच्छे से विथ एक्टिविटी सीखेंगे, जानेंगे कि ये मनी क्या होता है. क्या जानेंगे? और ये मनी होता क्या है? मनी को क्या बोलते हैं हम लोग? धन. मनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? या रुपया. धन या मनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? या धन. डियर किड्स, व्हेन वी नीड एनीथिंग, अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम लोग मार्केट जाते हैं. कहाँ जाते हैं? और मार्केट में जाके करके हम लोग क्या करते हैं? उस चीज को बाय करते हैं. बाय मीन्स खरीदना. बाय मीन्स स्पीक लाउडली. ये बाय मीन्स खरीदना. तो हम लोग उसे खरीदते हैं. जैसे आना कल तुम गई थी मार्केट तो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स वगैरह खरीदी है, हम देखे थे मार्केट में. और तुम लोग जब मार्केट जाना या दुकान जाना तो देखना कि होता क्या है. आपके पेरेंट्स के साइड से कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर सामान को खरीद लिया जाता है. और वो सामान का जो रेट होता है वो पैसे देते हैं. कभी कभी ऑप्शन नहीं होती है तो हम लोग के पास जो रुपया नोट अवेलेबल होता है वो देते हैं, फिर रिटर्न भी आती है. इस सब छोटी छोटी चीज़ को आप लोग को समझना है, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी हम लोग यूज करते हैं. देखो मनी चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए अगर आप कोई भी काम करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आना जरूरी है. साथ में इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी यूज होता है. अगर सेम थिंग्स अगर हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. डियर किड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट मनी. मनी क्या होता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धन, रुपया. जिससे हम लोग क्या करते हैं? कोई भी ज़रूरत की सामान है मार्केट से या कहीं से परचेज करते हैं, खरीदते हैं. वहाँ पे हमें इस चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है. एनी प्रॉब्लम? डियर किड्स, हम लोग इस मनी को अपने इंडिया में 2 फॉर्म में जानते हैं. एक क्या है? रुपीज़. और दूसरा क्या है? पैसे. एक क्या है? दूसरा क्या है? आप लोग कभी कभी देखिएगा कोई प्रोडक्ट होता है, कोई सामान होता है, उसमें रुपीज़ और डॉट देकर फिर पैसे भी लिखे जाते हैं. अब हमारे कंट्री में पैसे 100 पैसे से कम का जो पैसा है उसकी चलन बैन है, यानी रोक दी गई है. तो अब डायरेक्ट हम लोग 1 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ स्पेस कम है, इसके नीचे आप लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. ये चीज़ जरूर राइट डाउन करेंगे. ₹1. देखिए ये हम र के तरह, र आप लोग राइट डाउन करते हैं ना, या र के तरह ही राइट डाउन करना है. एक लाइन तो र के ऊपर में प्रॉपर वे में हम लोग देते ही हैं. उसके बाद क्या करते हैं? इसके सिमिलर एकदम ठीक नीचे एक और लाइन दे देते हैं. यह है सिंबल ऑफ रुपीज. राइट डाउन कर दिए और यहाँ 1 राइट डाउन कर दिए. इसका मतलब क्या? इतना यहाँ कितने रुपीज हैं? और 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तब जाके 1 रुपीज़ कंप्लीट होती है. इसको आप लोग अच्छे से साइड में इसके नीचे में ऐसे ही बॉक्स में मेंशन कर लेंगे. और ये बताया भी गया है पहले, आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं. एनी प्रॉब्लम? ये क्या है? 50. ये क्या है? एनी प्रॉब्लम? उसके बाद देखो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? देखो तुम अनुष्का सही से देखो, उसमें 100 लिखा हुआ है. वेरी गुड. नेक्स्ट उसके बाद देखिए अब 200 भी आती है ना मार्केट में. देखिए इसमें मेंशन है, लिखा हुआ है. सारे बच्चे देखेंगे क्या लिखा हुआ है. तो इस पेपर वाले जो रुपया है इसकी वैल्यू कितनी है? 200. उसके बाद ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? कहीं पे लिखा है क्या? देखिए यहाँ पे मेंशन है, इस तरफ भी होगा. और ये सब जो फिगर है इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे बाद में, अभी आप लोगों की लेवल वो नहीं हुई है.
ठीक है। अब देखिए ये सारे हम लोग किसके बारे में समझे हैं, नोट्स के बारे में, यानी जो पेपर वाला पैसा होता है उसकी वैल्यू उसमें मेंशन होती है। हम लोग जब दुकान जाएंगे कोई चीज़ खरीदेंगे बाई करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, नहीं तो दुकान वाले अंकल से हम लोगों को मिस्टेक हो सकती है, नुकसान हो सकता है। देखिए एक और है मेरे पास जो आज के डेट में चलन में नहीं है। ये कितने का नोट है, ये कितने का है, 2000 का। देखिए लिखा हुआ ना 200030 है, ये कितने का हो गया 2000। ये गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है ना कि अपने अनुसार कुछ करप्शन वगैरह को रोकने के लिए या कुछ बेहतर के लिए ही ये सब चीज़ें करती है, पुराने नोट को बैन कर देती है, फिर से नया नोट देती है, फिर उसको भी बैन कर देती है, सो दैट कि करप्शन कम हो। लेकिन ऐसा कुछ कम संभव हो पाता है, करने वाले लोग कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारे क्या है, नोट्स हैं, यानी कि ये सब पेपर वाले रुपया है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, क्वाइंस। और क्वाइन हम बनाए भी हैं, सबका वैल्यू जो अभी चलन में है, जो हमें प्रेजेंट में है वही हम बनाए हैं। और ये चीज़ आपके पास जो अभी हम अवेलेबल करवाए हैं, इसको सारे बच्चे गौर से देखेंगे अच्छे से। देखिए इस साइड में सारे बच्चे देख पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है देखने में? अगर देखने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सारे बच्चे देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो, देखो देख लिए। अब हम 1 बाय 1 यहाँ से हम उठा के आप लोगों को दिखा रहे हैं अच्छे से, आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। अभी के ज़माने में यानी अभी का जो समय चल रहा है उसमें डायरेक्ट 1 रुपीज़, मैंने पहले ही बताया कि अब पैसे चलन में नहीं है, डायरेक्ट कहाँ से, 1 रुपीज़ से। और 1 रुपीज़ को बनने में कितने पैसे की जरूरत होती है, 100 पैसे। लेकिन इससे पहले के समय में तुम लोग अपने अपने दादाजी से पूछना, क्वेश्चन करना, दादी माँ पापा से भी, कि क्या आप लोग 25 पैसा चलाते थे, 50 पैसा चलाते थे? वह दादाजी नाना जी होंगे वो लोग 1 पैसा 2 पैसा को भी चलाए होंगे। आज आपके लिए हम सारे 1 पैसा 2 पैसा भी अवेलेबल करवाए हैं, हमारे दादाजी के समय में, आपके दादाजी के समय का। देखिए ये क्या है हमारे पास, सही से देखिए, नहीं सही से देखिए क्या लिखा हुआ, 2 पैसा लिखा हुआ है, सही से इसको पढ़िए। देखिए इसमें मेंशन है PAISE, देखिए इस साइड में लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं PAISE। तो ये जो है ये पुराने समय में, हमारे दादाजी के समय में, आपके दादाजी के समय में चला करते थे। मैं भी जन्म नहीं लिया था उस समय की बात है। ये 2 पैसा है। ये क्या है, ये क्या है, एनी प्रॉब्लम? ये कब चला करता था, बहुत समय पहले। अब देखो ये 2 पैसा हम लोग 100 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी क्या। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर ले दिया गया है, गवर्नमेंट ने इसको चलन से बैन कर दिया है। हम आप लोग को पढ़ाने के लिए अवेलेबल करवाए हैं। नेक्स्ट देखिए 5 पैसा भी हमारे पास है। देखिए इसको गौर से सारे बच्चे देखेंगे, आप पढ़ेंगे क्या, पैसे है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस तरफ देखिए, जिधर हमारी फिंगर है ये वाली, उधर हिंदी में लिखा है, और इस तरफ देखिए, अब इस तरफ से देखिए इंग्लिश में है ना, PAISE। ये कितने पैसे हैं, 5 पैसे। ये भी हमारे दादाजी के समय में ही चला करते थे। नेक्स्ट देखो 10 पैसे भी अवेलेबल करवाए हैं आप लोग को, इसको भी पढ़िए। देखिए ये सब क्वाइन है जो पहले चला करता था। ये कितना है, 20। अब इसको देखिए ये क्या है, थोड़ा सही से देखेंगे, इसकी साइज छोटा है। सही से देखो दीपांक, अनुष्का, 25 क्या है, और साइड में देखिए लिखा हुआ है, इसमें भी इंग्लिश और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सही से पढ़ो, पैसे, 25 पैसे। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, यहाँ सही से देखिए आप लोग, 50 पैसे। ये क्या है, 50 पैसे। ये 2 तरह का अवेलेबल है। ये 1 रुपीज, लुक एट यार, ये कितने हैं, 1 रुपीज। देखिए ये तो अभी आप लोग चलाते होंगे, लेते हैं ना, इसका सामान भी लेते होंगे। ये 1 रुपीज है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, बोर्ड पे देख लीजिए, 1 रुपीज से हम राइट डाउन किए हैं ताकि ये चलन में है। इसमें देखिए मेंशन भी लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1 रुपीज, हिंदी में भी इंग्लिश में ही ओनली लिखा हुआ है, नीचे में देखिए ये 1 रुपीज। नेक्स्ट देखिए 2 रुपीज का भी कॉइन आती है, देखिए यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, नीचे में भी है ना, ये हम लोग लेते हैं, अभी चलन में है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा इसकी हाइट मोटी है, ये क्या है, 5 रुपीज। ये क्या है, कुरकुरे आती है 5 रुपीज में, ये बात सबको पता है।
प्रिया खाती है। प्रिया जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी इस तरह का चीज़ें नहीं खाना है, बैड मैनर। चलिए कम टू द पॉइंट। और ये क्या है? अब 20 रुपीज़ का भी कॉइन मार्केट में अवेलेबल है। अभी हम आप लोगों के लिए नहीं ला पाए, लेकिन यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। अब समझ में आ गया। आपने कॉइन के बारे में भी पढ़ लिया अच्छे से, नोट के बारे में भी पढ़ लिया, और मार्केट में कैसे हम लोग किसी चीज़ को सेल परचेज करने का भी सिस्टम होता है। पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। अगर ज़्यादा पैसा, मान लो कि हमने आपको बताया अनुष्का स्टैंड अप कम। अब देखो, अभी हम लोग थोड़ा सा दुकानदारी कर लेते हैं क्या। अब देखो, ये तुम रखो। अब इसको एक पेन चाहिए। क्या चाहिए? पेन चाहिए। अब अनुष्का आई, अब क्या चाहिए तुम्हें बाबू? पेन चाहिए। अब इसके पास ऑप्शन नहीं है, इनके मम्मा के पास 4 रुपीज़ चेंज नहीं है, और हमारे पास, मान लो कि हम दुकानदार हैं, हमारे पास पेन है। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी प्राइस क्या है? 4 रुपीज़। क्या है? अब इसे अनुष्का को चाहिए। क्या चाहिए बाबू? तो आप पहले शॉपकीपर दुकानदार अंकल को क्या बोलेंगे? लाइक, कमेंट एंड क्या सब्सक्राइब। बोलेंगे? अंकल मुझे पेन चाहिए। तो चलिए, अब ये 20 रुपीज़ दी, अब चली जाओ घर। क्यों? क्योंकि इसमें से 60 रुपीज वापस होगा। अब देखो, इतना तो सही बता दिया कि 16 रुपीज़ वापस होगा। कैसे तुम समझ गई? सब्ट्रैक्ट और ऐड के वजह से। सब्ट्रैक्ट और ऐड के वजह से, क्योंकि इसने समझ गई कि 4 रुपीज़ का ही सामान लिए तो तुमको 16 रुपीज़ रिटर्न करना होगा ना। देखो, ऐसे ही आप लोग जब भी दुकान में जाएं, क्योंकि रिटर्न कर देना है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आप देखिए क्या है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में, जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, यानी रुपया पैसा की बात होती है, तो वो हमें, एक होता है नोट्स जो पेपर का बना हुआ रहता है, और दूसरा क्या होता है? कॉइन जो मेटल का बना रहता है, जिसको सिक्का हम लोग कहते हैं। नोट को, पेपर वाला जो पैसा होता है उसे नोट कहते हैं, और मेटल का जो बना रहता है, किसी धातु का बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉइन। एनी प्रॉब्लम? और किसी तरह का दिक्कत है इसमें समझने में तो बताइए। डियर किड्स, आज हम आप लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे चीज़ को लाए हैं। अब वो चीज़ें क्या है, उस चीज़ को तो समझना है। वो चीज़ें हैं क्या? तो इस चैप्टर से रिलेटेड है। हमने आप लोगों को बताया कि देखिए बच्चे, जब हम लोग दुकान पे जाते हैं तो हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे की। किसकी ज़रूरत होती है? तो आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा और जवाब भी दीजिएगा, ठीक है। नाउ देखिए, ये सब क्या है? पेपर का बना हुआ रुपया है जो हमारे कंट्री में चलता है, और ये जो है वो किस फॉर्म में है? किस चीज़ से बना हुआ है? पेपर का। तो अगर इसको हम लोग ये करेंगे तो ये फट भी सकता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक पैसे को, वैसे बच्चे को पैसे नहीं रखना चाहिए, तुरंत अपने पेरेंट्स को दे देना चाहिए। देखिए, ये हमारे कंट्री में अभी चल रहा है। अभी ये हमारे पास स्पेसमेंट वाली बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ाने के लिए हम लाए हैं। सेम ऐसे ही ओरिजिनल भी रहता है। अब देखिए, ये 1 रुपीज़ का है। देखिए ऊपर में वैल्यू लिखी हुई है। सारे बच्चे देखिए, अच्छे से देखेंगे। देख रहे हैं? इसमें क्या मेंशन है? 1। और रुपीज़ का सिंबल है। जैसे हम ऐसे करके ये वाली बोले, ये रुपीज़ का सिंबल भी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना है? 1। अगर आप 1 रुपीज़ का, आप तो कॉइन देखे हैं, देखिए नोट भी होता है, ठीक है। अब कम होता है क्योंकि ये अगर 10 रुपीज़ अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 लेंगे तो कितना होगा, इसलिए इसकी चलन कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, पॉकेट भर जाएगा 500 रुपया में भी, 500 में ही। अब देखिए उसके बाद क्या, ये 2 रुपीज़, इसके साथ भी यही है, सेम सब कुछ है, बस इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 2। एनी प्रॉब्लम? देख लो तुम लोग भी, सब देख रहे हो, यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है 2। ऐसे हम लोग समझ जाएंगे इसकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपीज़। क्या वैल्यू है इनकी? नेक्स्ट देखिए 5। ये तो बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, ये कभी कभी आ जाता है मार्केट में, हाथ में भी आ जाता है। ये 5 रुपीज़ का क्या है? नोट है। ये सारे क्या है? नोट। पेपर का बना हुआ जो रुपया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इसके बाद क्या है? ये 10 रुपीज़। ये देखिए 10 राइट डाउन किया हुआ यहाँ पे है ना, है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये आप लोग